प्रिय मित्रों और भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं उन सब खिलाड़ियों को बहुत धन्यवाद देता हूं जो ओलंपिक 220 में टोक्यो गए थे। हमें उनकी बड़ी शुभकामनाएं उनको देना मांगता हूं और उनको कंग्रेचुलेट करना मांगता हूं कि हमारे भारतवर्ष की ओर से पूरी टीम गई थी और वहां पर बहुत अच्छा खेल प्रदर्शित किया। मैंने टीवी में कई खेलों को देखा, पूरा तो नहीं देखा लेकिन कई खेलों को देखा, और जितने भी खेल किए गए सब में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों ने जो पदक होता है वो नहीं मिला उनको, लेकिन कुछ लोगों को पदक मिला। हम उनके लिए भी धन्यवादित हैं। जो भी हो, जो खिलाड़ी जीते या न जीते, सबों को हमारी ओर से शुभकामनाएं कि आप गए और अपना प्रदर्शन सबसे बेस्ट तरीके से किया। सो हम धन्यवाद देंगे उनको। फिर दूसरा, उनको भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने पदक जीत कर लाया, और वो पदक जो गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल है। जिन्होंने ये पदक जीता उनको भी बहुत विशेष शुभकामनाएं, और हमारी आशा है कि आने वाले समय में और भी पदक हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे देश के लिए करेंगे। कितनी गौरव की बात है कि जब हम पदक जीतते हैं तो हमारा तिरंगा झंडा लहराता है, और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए गर्व की बात है कि हमारे पास भी पदक है। और अच्छा होता और मिलता तो और खुशी होती, लेकिन जो भी मिला है वो इस बात का प्रतीक है कि हमारे जितने खिलाड़ी थे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और फिर ऑफ कोर्स जो हमारे मित्र जिन्होंने, नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड लाया, उनका भी बहुत विशेष धन्यवाद, क्योंकि गोल्ड फॉर इंडिया, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आशा है कि आने वाले समय में वे अपना टाइम, अपना सब कुछ और भी अच्छी तरह से आगे करेंगे। सो सभी खिलाड़ियों को, सभी पदक जीतने वालों को, चाहे वो गोल्ड जीता हो या सिल्वर जीता हो या ब्रॉन्ज, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। ये तो हुआ ओलंपिक टोक्यो 2020, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और सबको आस लगी रहती है वो सोने की पदक, है ना, जो सोना है उसका, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा मूल्य पाया जाता है। मुझे तो ऐसा बताया गया, मुझे नहीं पता कितना सही है, कई लोगों को 2-3 पदक, एक व्यक्ति को 2-3 पदक मिला पिछले ओलंपिक में, 3-4 ओलंपिक में। खैर, जो भी हो, ये बहुत अच्छी बात है जब हमारे देश में लोग पदक लाते हैं। और परमेश्वर से तो यही विनती है कि वो अच्छी तरह से अपने जीवन को सुचारू रूप से और आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के प्रेम को पहचान सकें। तो बहुत धन्यवाद। अब वापस फिर सब लोग अपने देश लौट आए और भव्य स्वागत उनका किया गया एयरपोर्ट में, और सब जगह पर कई लोगों ने और प्रांतों ने तोहफा भी दिया। जो भी है, खुशी का माहौल है, और बहुत खुशी की बात होती है जब हमारे पास पदक आते हैं। लेकिन मैं इसी के साथ साथ आपका ध्यान एक और खेलने वाले या जीवन का जो खेल है उसकी तरफ ले जाना मांगता हूँ, और वो है हमारी आत्मिक रेस, आत्मिक कुश्ती। ये जो पदक है हमें मिला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जीवन में इससे भी अधिक और मूल्यवान एक गेम अगर हम कहें, या कुश्ती या रेस है, जिसे हम कहेंगे जीवन की रेस या जीवन की कुश्ती। उसमें तो हमें पदक पाना ही पाना है, नहीं तो फिर शरीर तो अच्छा है लेकिन आत्मा का क्या होगा। और उसी के बारे में मैं आपके सामने बात रखना मांगता हूँ। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि जो विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, उनको आगे बढ़ने में, हर प्रकार से आगे बढ़ने में उनको
आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। अब हमारे स्वर्ग में परमेश्वर पिता ने कुछ ऐसे इनाम रखे हुए हैं जो बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपनी कुश्ती लड़ चुके हैं, रेस जीत चुके हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा ओलंपिक में भी कैसे साइकिलिस्ट लगे पड़े हैं, रनर्स लगे पड़े हैं, जिम्नास्टिक लगे पड़े हैं, वेट लिफ्टर्स पूरा जितना हो सकता है, मतलब अपनी पूरी कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से आपका और मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए कि एक मसीह जीवन में हम हारे नहीं। जी हाँ, इस बात का हमें ध्यान रखना। और उसी को ध्यान में रखते मैं कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा, और वो पद पाए जाते हैं, एक तो पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और वो है पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 12 पद। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय और 12 पद। देखते हैं वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। कितना अच्छा लिखा हुआ। कौन सी कुश्ती लड़नी है हमको? हमारी कुश्ती ये जो ओलंपिक में रेसलिंग हुआ उससे नहीं है, ये आत्मिक कुश्ती हमारे जीवन की लड़ाई है जो हम सबों को गुजरना पड़ रहा है। सो उस विश्वास की जो हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव किया, उसको उद्धारकर्ता माना, तो हम उसको यीशु मसीह को पकड़े रहें और शैतान के जितने हथियार हैं, हथकंडे हैं, उनको बाहर फेंके, हरा दे उसको, है ना। सो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। तो सो हमें अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़ना है। अच्छा, एक और है जो रेस के बारे में बताता है। रेस जो दौड़ है, इब्रानियों उसका 12 अध्याय 1 से 3 पद। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 1 से 3 पद सुनिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। तो यहां पर हम देखते हैं प्रयोग कि किस प्रकार से हमें उस विश्वास की दौड़ में भी दौड़ना है, कंटिन्यूली दौड़ना। अब जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो भाई ओलंपिक तो खत्म हो गया है ना, जो क्लोजिंग सेरेमनी हो गई और जितने खिलाड़ी थे, प्लेयर्स थे, सब अपने अपने घर चले गए, अपने अपने देश चले गए। और अब अगला ओलंपिक 4 साल के बाद जो पेरिस में होगा उसका इंतजार करेंगे, है ना। अब 4 साल का गैप है, लेकिन साहब विश्वास की दौड़ और विश्वास की कुश्ती जो है वो रोज होता है, ये जिंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो इसलिए ये दौड़ और ये कुश्ती जो आत्मिक कुश्ती है, आत्मिक दौड़ है, ये खत्म होने वाली नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमेशा हम क्या रहें, सतर्क रहें, तैयार रहें, कहीं हम अपने दौड़ में हार न जाएं। कोई रोकने वाली वस्तु जैसे पाप, अभिलाषाएं जो हमारे जीवनों में आती हैं वो हमें रोकने ना पाए, हमें हमारी कुश्ती को हराने की कोशिश ना करें। ये बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए पौलुस एक जगह पे लिखता है कि भाई मैं रेस जो दौड़ रहा हूं ऐसी वैसी नहीं दौड़ रहा यहां वहां देख करके। अरे साहब, जब दौड़ना है तो अपने आप को डिसिप्लिन करना है। अब देखिए, जब हमारे नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन फेंका था, ऐसी एक दिन में नहीं सीखा, वो बचपन से उसमें एक जोश था और उन्होंने सोचा कि हम करके करेंगे, दिखाएंगे कि हम भी हैं।
और बहुत मेहनत के बाद, बहुत डिसिप्लिन के बाद, और भी हमारे दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता, ऐसे ही पदक नहीं जीता, फाइनली वो ओलंपिक में विजयी है। ठीक उसी प्रकार से हम अपने आप को डिसिप्लिन करें, अपने जीवन को अनुशासित करें, अपनी आंखों पर कंट्रोल करें कि हम क्या देखते हैं, अपने कानों पर हम कंट्रोल करें कि हम क्या सुनते हैं, अपनी जीभ पर कंट्रोल करें कि हम क्या बोलते हैं, अपने मन पर कंट्रोल करें कि हम क्या सोचते हैं। तब जाकर के हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे, अच्छा रेस हमारा होगा, तभी तो परमेश्वर हमें इनाम देगा। तो इसी से संबंधित मैं एक पद पढ़ना मांगता हूं, एक क्या 2-3 पद है। पहला कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 24 से 27 पद सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? भैया गोल्ड तो एक ही था, चला गया, 2 गोल्ड नहीं थे, एक ही गोल्ड था, एक इनाम, परंतु इनाम तो एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। देखिए साहब, मुझे वैसे ही दौड़ना अपने आत्मिक दौड़ में कि मैं जीतने की कोशिश करूं। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कितना अच्छा लिखा हुआ है कि नहीं? अब देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं हमारे भारतवर्ष का झंडा लहरा रहा है इस डायग्राम में, और दाहिनी तरफ टोक्यो का एम्ब्लेम है, लोगो है, और नीचे वो 3 पदक, बीच में गोल्ड है, बाएं तरफ सिल्वर है और दाईं तरफ ब्रॉन्ज है ना। और जब हम इसको देखते हैं तो हमें और वो मिलता है कि भैया मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है इस ओलंपिक में। और आपने कर भी दिया, कई लोगों ने किया। अब अगले ओलंपिक का वो देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से हमें तो रोज करना, रोज दौड़ना है, जब तक कि हम इस दुनिया से पलायन ना करें। अपने जीव को, अपने बॉडी को, अपने शरीर को, अपनी देह को कंट्रोल में रखते हुए, है ना, परमेश्वर के वचन को खाते हुए, उस पर चलते हुए, उस पर आज्ञा मानते हुए धीरज के साथ दौड़ा। इधर उधर ना देखें, इधर से भी अट्रैक्शन आ जाएगा, बाईं तरफ से भी अट्रैक्शन आ जाएगा, भैया फिर तो रेस तो खत्म हो जाएगी। नहीं, हमें सीधा कहाँ देखना है? यीशु की ओर ताकते हुए। वो हमारा गोल है, वो हमारा गोल है, वो हमारा लक्ष्य है। जैसे मैंने अभी पढ़ा आपके सामने, यीशु की ओर हम ताकते रहें, तभी तो भैया हमको जीत पाएंगे, हासिल कर पाएंगे अपने जीवन की दौड़ में या फिर आत्मिक कुश्ती में, है कि नहीं? ये बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, जब हम अपने दौड़ में दौड़ रहे हैं और कुश्ती लड़ रहे हैं आत्मिक रीति से, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तब फिर हमें क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, इनाम मिलेगा। लेकिन हमें अंत तक धीरज धरते रहना है, अंत तक धीरज के साथ। हमारा साहस ना टूटे। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है ना हमारे जीवनों में जो हमें निराश कर देती है, हताश कर देती है। अरे यार परेशान हो गए, ये हो गया। नहीं, ये तो आएंगी दौड़ में, ये सब शामिल हो जाता है। लेकिन हमारे आत्मिक दौड़ में, आत्मिक लड़ाई में ऐसा होगा और हमें प्रभु की सहायता की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। मत्ती उसका 24 अध्याय 9 से 13। मत्ती उसका 24 अध्याय और 9 से 13। सुनिए क्या लिखा हुआ। तब वे तुम्हें क्लेश दिलाने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखिए, ये मतलब आत्मिक रेस को रोकने के तरीके हैं। आत्मिक जो
कुश्ती है उसको हराने का शैतान की ओर से तरीका होता है। इसलिए हमें नहीं हताश होना है। 10 पद, तब बहुत सारे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। वो आत्मिक रेस से निकल जाएंगे, आत्मिक कुश्ती में हार जाएंगे। नहीं, आपको और मुझको मैं आपको बताना मांगता हूं, उत्साहित करना मांगता हूं कि हम भी दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे। हाँ, कभी गिर गिरा गए, उठ के फिर दौड़ो, प्रार्थना करो, लोगों से काउंसलिंग करो, पास्टर के पास जाओ, लीडर के पास जाओ, सहायता करो, दीदी भैया अंकल जो भी है, ताकि आप दौड़ में लगातार दौड़ते चलें, है ना। और उसके बाद 13वां पद क्या है? परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा। हाँ, फिनिशिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब वो लास्ट लाइन जहां पर वो उनको पहला आना है, सीटी बजती है, फिनिशिंग लाइन, वहां तक जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। सो हमें अंत तक धीरज रखना बहुत जरूरी है, और तब हमारा परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है वो हमें क्या बोलेगा? अरे साहब, आपके लिए जो प्रभु में विश्वासी हैं, हाँ जीवन में कभी निराशा आ जाती है, वो बात अलग है, लेकिन आप दौड़ में क्या हो गए? सफलता प्राप्त कर लिया। मत्ती उसका 25 अध्याय 23 पद, मत्ती उसका 25 अध्याय और 23 पद क्या लिखा हुआ है? सुनिए, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर। उसके स्वामी ने उससे कहा, उससे मतलब विश्वासी से, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। सबसे पहला जो शब्द हमारा रिवॉर्ड होगा, हमारा इनाम होगा, वो होगा धन्य और विश्वास योग्य दास। जी हाँ, धन्य और विश्वास योग्य दास, ये सबसे बड़ा परमेश्वर, हमारा जीवता परमेश्वर हमें बोलेगा जब हम प्रभु के साथ इस मरणोपरांत दूसरी दुनिया में जाएंगे, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा। और फिर वहां पर एक और इनाम दिया जाएगा, और वो इनाम क्या है? क्राउन। अभी लोगों को तो गोल्ड मिला, किसी को सिल्वर मिला, किसी को ब्रॉन्ज मिला। वहां पर आपके लिए, मेरे लिए एक ऐसा क्राउन मिलेगा, ऐसा मुकुट मिलेगा जो मुरझाने का नहीं, जो नष्ट नहीं होने का। मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब की पत्री पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 12 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी। जी हाँ, और मैंने पहला कोरिन्थियों में क्या पढ़ा उस मुकुट के बारे में, कि ये वो वाला मुकुट है जो मुरझाने का नहीं। हमेशा हमेशा परमेश्वर हमें आदर देता रहेगा, हमारी ओर देखेगा तो कहेगा धन्य है, धन्य हो तुम, कितनी मुसीबत से गुजरे, कितनी तकलीफों से गुजरे, आज तुम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। ये अनंत काल का गोल्ड समझ लीजिए, अनंत काल की जीत है। जी हाँ, जो कभी खत्म नहीं होने का। और गोल्ड जो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सिर पर होगा, जो सोने का मुकुट हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिर पर होगा। और हमारे ऊपर कई प्रकार के मुकुट, ऐसे मुकुट, जीवन का मुकुट हमारे ऊपर होगा। बाइबल तो 5 मुकुट के बारे में बात करती है। अब देखिए हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर हमें क्या करेगा? मुकुट देगा। सो प्रियो, आज हमने देखा कि ओलंपिक के बाद जो खेल हुआ, मतलब ओलंपिक के समय जो खेल हुआ और अब खत्म हो गया, कैसे कैसे लोगों ने जीता, और विशेष करके हमारे भारतवर्ष के
लोगों ने जीता और हमें मेडल दिया और हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम जो विश्वासी हैं, जीवन भर की जो दौड़ है, जीवन का जो रेस है और जो कुश्ती है, उसमें हम विश्वास योग्य बने रहे, उसमें हम प्रभु के साथ चलें, वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं। आप देखिए, परमेश्वर कहेगा, धन्य और विश्वास योग्य दास, आ जाओ, तुम्हारी रेस खत्म हो गई, तुम जीत गए, मैं तुम्हें विनर घोषित करता हूं। जी हाँ, जैसे ओलंपिक में देखा होगा ना, विनर घोषित करते हैं। प्रभु परमेश्वर हमें जीतने वाला बताएगा। तो आइए हम दौड़ें अपने आत्मिक जीवन में, आत्मिक रेस में, कि हम जीते। प्रभु आपको इस दौड़ में अगुवाई करे और हम सब विश्वासी इस रेस में, इस कुश्ती में जीतकर अनंत जीवन में सहभागी हो सके।